प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों संग दिवाली मनाने नौशेरा पहुंच गए हैं। पीएम मोदी सुबह करीब 10 बजे विमान से जम्मू एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से पीएम हेलीकॉप्टर से राजौरी के लिए रवाना हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जवानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और इस बार की दिवाली भी इन जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनाने के लिए पहुंचे हैं। और जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो, तब से उनकी कोशिश हुई है कि जवानों के बीच पहुंचे। ये एक ऐसा त्योहार जो हर घर को रोशन करता है और ऐसे में जो जवान सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर लगे रहते हैं, तैनात रहते हैं, वो अपने परिवार से दूर रहते हैं और इसीलिए उन्हें अपनापन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचते हैं और हर बार उन्हीं के साथ दिवाली मनाते हैं। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। सुनील जी भट्ट, एक मैसेज तो हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, इस वक्त भी हमने देखा जवानों के बीच वो पहुंचे हैं, उनसे बात करते हुए। अगर आज के कार्यक्रम को समझें तो वो कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? जी बिल्कुल अर्पिता, जो अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल सेना की वर्दी में और एक हैट पहन के जो है इस समय यहाँ नौशेरा पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले उनका चॉपर यहाँ पर लैंड किया और उसके बाद सेना के जो आला अधिकारी हैं उनसे मिले, उनसे बैठक की और अब इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है सैनिकों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनको दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। यहाँ पर जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है नौशेरा सेक्टर में, वहां पर जो शहीदी स्मारक है वहां पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो ये प्रधानमंत्री लगातार 2014 से, जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, वो जवानों के बीच आ रहे हैं दीपावली के पावन अवसर पर और जवानों के साथ दीपावली की खुशियां बांटते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्पिता की दीपावली के दिन कौन नहीं चाहता कि वो अपने परिवार के साथ दीपावली मनाए, लेकिन हमारे जो बहादुर जो जवान है, जो सेना के जवान है, अपनी खुशियों का बलिदान करके वो सीमा पर चौकसी करते हैं। और इस समय भी अगर ब्रिगेड हेडक्वार्टर के बाहर आप देखें तो सेना के जवान तैनात हैं और ये देश के अलग अलग भागों से आते हैं, राज्यों से आते हैं और इस समय यहाँ पर लगातार ये चौकसी कर रहे हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर के बाहर तैनात हैं। तो आप देख सकते हैं इनका बलिदान, त्याग कि दीपावली के पावन अवसर पर ये अपने परिवारों से दूर है, सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि दुश्मन कोई हिमाकत ना करे और अगर दुश्मन कोई दुस्साहस भी करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है। तो दीपावली हो या कोई और दिन हो, इनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है कि सीमाओं की रक्षा करना, दुश्मन कोई हिमाकत ना करे उसको सुनिश्चित करना। और आज भी दीपावली के पावन अवसर पर भी जो भारतीय सेना के सैनिक है नियंत्रण रेखा पर तैनात है, लगातार चौकसी बनाए हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कि लगातार 2014 से वो करते आए हैं, जवानों के बीच आए हैं, उनसे दीपावली की खुशियां बांटने ताकि उनको अपनापन दिलाया जा सके, उनका मनोबल बढ़ाया जा सके। परिवारों से दूर है तो उनसे दीपावली की खुशियां बांटने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। और पहले भी हमने देखा है कि किस प्रकार जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है कि ये जो सैनिक है ये भी उनका परिवार है। तो प्रधानमंत्री एक पर्सनल टच दे रहे हैं जवानों को ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे। और अर्पिता, ये जो राजौरी और पुंछ जिला है, हाल फिलहाल में यहाँ पर जो आतंकवाद विरोधक अभियान चलाए गए, दुर्भाग्य से उसमें हमारे जो 9 शूरवीर हैं भारतीय सेना के, वो वीरगति को प्राप्त हुए। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच आए हैं, तो सांकेतिक तौर पर भी ये काफी महत्वपूर्ण है, मनोबल बढ़ाया जा रहा है जवानों का। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। अब वो सैनिकों के साथ मिल रहे हैं, उनको संबोधित भी करेंगे, उनको मिठाइयां भी बांटेंगे। तो ये प्रधानमंत्री का तरीका है जवानों को धन्यवाद कहने का, राष्ट्र की तरफ से भी उनको दीपावली की शुभकामनाएं देने का। तो दीपावली के पावन अवसर पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सेना के शूरवीरों के बीच पहुंचे हैं और उनसे दिवाली की खुशियां उनके साथ बांट रहे हैं। अर्पिता, बिल्कुल रहिए जरा आप साथ ही। जरा 3 तस्वीरें इस वक्त जो सामने हैं, जरा उनके बारे में बता दी। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जब दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौशेरा रवाना होने के लिए निकले थे तो वहां पर ट्रैफिक को रोका नहीं गया था। इसी देखिए चलते ट्रैफिक के साथ ही प्रधानमंत्री का काफिला भी यहां से गुजरा। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, नौशेरा सेक्टर जब वो पहुंच रहे थे, उनका जो हेलीकॉप्टर चॉपर है वो नजर आ रहा है आपको तस्वीरों में। और तीसरी तस्वीर जवानों के साथ जब वो वहां मौजूद है, क्योंकि अभी भी जवानों के साथ ही हैं, वो वहां दिवाली मनाने के लिए पहुंचे हैं। 3 से 4 घंटे का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। तो आज जवानों के बीच पहुंचकर उन्हें त्योहार का आनंद देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और ये जताने की कोशिश कि हम सब उनके साथ हैं।
नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। दूसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का फैसला आने वाला था। नतीजों से 5 दिन पहले पीएम रहते चौथी बार केदारनाथ नरेंद्र मोदी पहुंचे। कहते हैं यहां की ध्यान गुफा में पीएम ने 17 घंटे साधना की। अब दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार और अपने कार्यकाल में 5वीं बार नरेंद्र मोदी केदारनाथ आ रहे हैं। 4 महीने बाद बेहद जरूरी उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव है। शक्ति, भक्ति, साधना और सियासत के बीच, चतुर्भुज के बीच सिर्फ एक दौरे को ना देखा जाए। यह भी देखना जरूरी है कि एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को गति देने के बाद प्रधानमंत्री केदारनाथ में पुनर्निर्माण के पहले चरण के पूरा हो रहे काम को देखने पहुंच रहे हैं। यानी मकसद भक्ति तो है ही, साथ ही साथ विकास की शक्ति भी है। अगर राजनीति का कोई संदेश है तो निर्माण, पुनर्निर्माण का आधार भी है। अब ये केदार धाम इस प्रकार से बनेगा, फिर एक बार झांझरमान मेरा केदारनाथ बनेगा, भव्य होगा, दिव्य होगा, प्रेरणा के लिए उत्तम स्थान बनेगा। ये 125 करोड़ देशवासियों की श्रद्धा का केंद्र बन रहा है। हर बच्चे का इरादा रहता है बूढ़े माँ बाप को कभी न कभी 4 धाम की यात्रा कराऊंगा। आज ये सरकार वो काम कर रही है जो 125 करोड़ देशवासियों का सपना है, उनको पूरा करने के लिए काम कर रही है। काम उत्तराखंड की धरती पे हो। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, क्योंकि आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मनाने के लिए कहीं और नहीं, जवानों के बीच पहुंचे हैं। 8वीं बार और चौथी बार तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ही एरिया में जहां पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां पर जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनको याद करते हुए आंखें सबकी नम है। लेकिन इस त्योहार के मौसम पर उनको याद किया, उनको नमन करते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो राजौरी के नौशेरा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बार ये त्योहार यानी दिवाली का, दीपों का ये पर्व मनाने के लिए जवानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब से पहुंच रहे हैं जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, और इस वक्त श्रद्धांजलि देते हुए उन शहीदों को जिन्होंने हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें सलाम करते हुए, उन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, एक तरीके से कहें तो यहां पर पहुंचे हैं जवानों के बीच, श्रद्धांजलि देने इस वक्त पहुंचे। साथ ही साथ जो जवान वहां पर हैं, जो अपनी जान की बाजी अभी भी लगाए वहां हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर एक जोश भरने की कोशिश करते हैं। हर दीपावली उन्होंने तय किया कि वो जवानों के बीच में पहुंचेंगे, वहीं पर दीपावली मनाएंगे, और एक जो सिलसिला 2014 से शुरू हुआ था वो अभी तक सिलसिला बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कितने भी व्यस्त कार्यक्रम से समय जरूर निकालते हैं। हर दीपावली यानी ये दीपों के त्योहार को मनाने के लिए वो सरहद पर मौजूद हमारे जवानों के पास ही पहुंचते हैं, उनके बीच पहुंचकर मिठाई खिलाते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, उनसे बात करते हैं, और एक तरीके से कहें तो उन्हीं के रंग में रंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं। यहां पर 3 से 4 घंटे का कार्यक्रम बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, क्योंकि औपचारिक तौर पर अभी कोई जानकारी इसकी नहीं है आधिकारिक तौर पर। लेकिन फिलहाल जो जानकारी अभी सामने आ रही है, सूत्र जो बता रहे हैं कि 3 से 4 घंटे वो वहां रहने वाले हैं। कई चौकियां जो पोस्ट हैं वहां पर, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, और ये भी खबरें हैं कि वहां मौजूद जवानों को संबोधित भी करेंगे। और प्रधानमंत्री जब ऐसे त्योहार के मौके पर जवानों के बीच पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको संबोधित करते हैं, तो जाहिर तौर पर एक हौसला बढ़ता है। और इस वक्त ऐसे ही हौसलों से लबालब भरे हुए ये हमारे जवान इस वक्त नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने श्रद्धांजलि दी शहीद जवानों को, और उसके बाद अब उनके आगे के भी कार्यक्रम है जहां वो जवान जो वहां तैनात है उनसे मुलाकात करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। तो ये सिलसिला अभी चलता हुआ, जो कि 2014 से शुरू हुआ था, वो सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी चौथी बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख सीमा पर दिवाली मनाने गए हैं, और इससे पहले 2014 में सियाचिन पहुंचे थे। टोटल अगर देखें तो 8 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही कोशिश रही है कि जवानों के बीच पहुंचे, उनसे ऐसे मौके पर जब वो अपने परिवार को याद कर रहे होंगे, क्योंकि सबके लिए आसान नहीं है अपने परिवार के साथ त्योहार मनाना, और इन जवानों के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं। और ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधान के तौर पर इनके बीच पहुंचते हैं।
2014 में सियाचिन पहुंचे थे प्रधानमंत्री, जहां उन्होंने दिवाली मनाई। उसके बाद वो श्रीनगर भी गए थे। 2017 में कश्मीर के बांदीपोरा पहुंचे थे। सेना और बीएसएफ के जवान वहां पर थे, उनका हौसला अफजाई किया, उनके साथ दिवाली मनाई थी। साल 2019 में वो राजौरी की इन्फेंट्री डिवीजन पहुंचे थे और वहां सेना के जवानों के साथ दिवाली की खुशियां उन्होंने बांटी थी। लेकिन अभी जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, जिन्होंने हमारी रक्षा करते करते अपनी जान गवा दी, आज उनको सबसे पहले नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये सीधी तस्वीरें नौशेरा की दिखा रहे हैं हम आपको। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील जी भट्ट, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने उन शहीदों को नमन किया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश की सुरक्षा में लगा दी। बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर पहुंचे, उनका चॉपर लैंड किया, उसके बाद उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, जो शहीदी स्मारक है ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर नौशेरा सेक्टर में। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्र की तरफ से कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं जवानों के प्रति, शहीदों के प्रति। ये जो समूचा क्षेत्र है, राजौरी जिला, पुंछ जिला, काफी संवेदनशील इलाका है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और यहाँ नियंत्रण रेखा जो है लगती है। बार बार दुश्मन ने यहाँ पर दुस्साहस किया है, चाहे वो सीज फायर वायलेशन हो या आतंकियों की घुसपैठ करवाना हो। हाल फिलहाल में सीज फायर का जो उल्लंघन होता था उसमें तो अंकुश लगा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच सहमति हुई थी। लेकिन पाकिस्तान अब नए तरीके ढूंढ रहा है जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने के लिए, और हमने देखा है किस प्रकार ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं। और यहाँ राजौरी और पुंछ जिले में हाल ही में आतंकवाद विरोधक अभियान चलाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय सेना के जो 9 शूरवीर जवान हैं वो उसमें वीर गति को प्राप्त हुए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के शुभ अवसर पर जवानों के बीच आए हैं और सर्वप्रथम उन्होंने जो है जवानों को श्रद्धांजलि दी है, पुष्पांजलि अर्पित की है और एक संदेश भेज रहे हैं कि समूचा देश जवानों के साथ खड़ा है, उनके त्याग बलिदान को सलाम करता है, नमन करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार ये 2014 से प्रयास रहा है कि दीपावली के अवसर पर वो जवानों के बीच जाएं। लगातार वो गए भी, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, जो भी सीमावर्ती जो राज्य हैं वहां वो जाते हैं, जवानों से मिलते हैं, दीपावली की खुशियां बांटते हैं और संदेश उनको जब संबोधित करते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप लोग भी मेरा परिवार हो, आप लोग ही मेरा परिवार हो। यानी कि देश के जो जवान हैं, सीमा के जो प्रहरी हैं, जो कि दुश्मन से लोहा लेते हैं, वो उनके प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे भाव प्रकट किए हैं। पहले भी, आज भी वो सर्वप्रथम शहीदी स्मारक पे गए, वहां पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की कि समूचा राष्ट्र उनके बलिदान को नमन करता है, सलाम करता है। और आज अगर समूचा राष्ट्र दीपावली का जो महापर्व है बड़े ही खुशी के साथ और शांतिपूर्वक मना रहा है, तो हमारे शूरवीर जवानों के कारण, इनके त्याग के कारण, इनके बलिदान के कारण, इनकी बहादुरी के कारण और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की ये रक्षा करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर दुश्मन कोई दुस्साहस करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाए। तो सीमा पर हमारे जवान डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय उनके बीच हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ ही में वो जवानों से भी मिलेंगे, उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी बातचीत करेंगे। अर्पिता। सुनील जी भट्ट, राजौरी और ये पुंछ जो इलाका है, यहाँ पर देखिए पिछले 3 सप्ताह से ऑपरेशन भी जारी है आतंकियों के खिलाफ, इसलिए बताया जा रहा है कि सुरक्षा भी कड़ी की गई है। जब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, कोई भी महापर्व होता है तो जम्मू कश्मीर में अलर्ट घोषित किया जाता है और दीपावली के पावन अवसर पर भी हाई अलर्ट है, चाहे नियंत्रण रेखा हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या जम्मू कश्मीर के शहर, गांव, कस्बे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बाजारों में भी अगर हम देखें जम्मू शहर में या जम्मू संभाग के दूसरे जो जिले हैं वहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि दुश्मन हमेशा इस फिराक में रहता है कि जम्मू कश्मीर में शांति को भंग किया जाए, जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। लेकिन हमारे सुरक्षा बल, बहादुर सुरक्षा बल हमेशा ये प्रयास
में लगे हुए होते हैं कि दुश्मन के जो काले मंसूबे हैं उन पर पानी फेर दिया जाए। और हाल फिलहाल में हमने देखा है कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर में कितनी आतंकी साजिशें हुई, उनका पर्दाफाश हमारे सुरक्षा बलों ने किया है और आतंकी साजिशें हैं उनको नाकाम भी किया गया है। तो सुरक्षा बल 2400 घंटे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, नियंत्रण रेखा हो, जम्मू कश्मीर के शहर हो, कस्बे हो, बाजार हो, रेलवे स्टेशन हो, सबकी सुरक्षा करते हैं। और दीपावली के पावन अवसर पर चूंकि एक हाई अलर्ट रहता है तो इसको लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है। जो नियंत्रण रेखा है वहां पर भारतीय सेना के सैनिक लगातार निगरानी कर रहे हैं, पेट्रोलिंग हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है देश का, वो भी चौकसी बरत रहे हैं। और न केवल जम्मू कश्मीर, पंजाब में भी जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि पंजाब की तरफ से भी पाकिस्तान बार बार जो है दुस्साहस करने का प्रयास करता है, ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में हमने देखा है कि सुरंगों का प्रयोग भी पाकिस्तान करता है आतंकियों की घुसपैठ के लिए। तो जम्मू कश्मीर का जो ये समूचा इलाका है, जम्मू संभाग का काफी संवेदनशील इलाका है, बार बार पाकिस्तान कोशिश करता है कि आतंकियों की घुसपैठ की जाए। और नियंत्रण रेखा के दूसरी तरफ आतंकी जो है लॉन्च पैड से आतंकी वहां लगातार रहते हैं, इस फिराक में रहते हैं कि किस प्रकार वो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करें। तो चौकसी हमेशा यहां बरतनी पड़ती है। और अब भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने अत्याधुनिक हथियार भी जो है सेना के लिए मंगवाए हैं और जो नाइट विजन डिवाइसेस है उनका प्रयोग किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दुश्मन अपने काले मंसूबों में सफल ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना जवानों के बीच काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि नरेंद्र मोदी जवानों के बीच आए हैं दिवाली के अवसर पर, लगातार 2014 से आ रहे हैं, लेकिन आज ये बिल्कुल। और देखिए सुनील जी, बट नौशेरा को चुनने की भी एक खास वजह है। इस इलाके में देखिए जो हौसला है जवानों का वो बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर कई बार आतंकियों से मुठभेड़ चलती है। पाकिस्तान को इसी के साथ साथ देखिए सख्त संदेश देना भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है, और दिवाली पर देशभक्ति भी दिखाना, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौशेरा पहुंचे हैं देश के रक्षकों को सलाम करने के लिए। दिवाली के मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और सबसे पहले जो शहीद हमारे जवान हैं उनको श्रद्धांजलि दी। पूरा जो देश है वो त्योहारों के रंग में डूबा हुआ है और उस रंग को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जवानों के बीच पहुंचे, ताकि थोड़ा एहसास इन्हें भी हो पाए कि त्योहार है और कोई अपना उनके साथ है। और एक तरीके से वो पूरे देश का संदेश लेकर पहुंचे हैं कि जिस तरीके से हमारे जवान सेना पर मुस्तैद रहते हैं, पूरा राष्ट्र, पूरा देश उनके लिए गौरव महसूस करता है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों के लिए अयोध्या जैसे राम मंदिर की प्रतिकृति दिल्ली में बनवाई है और उसी राम मंदिर में केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ आज पूजा करेंगे। तो वहीं दिवाली पर कारोबारियों के लिए केजरीवाल सरकार ने सरप्राइज गिफ्ट का ऐलान भी किया है। आज दिवाली के मौके पे मैं दिल्ली के व्यापारियों, कारोबारियों, उद्योगपतियों, प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेके आया हूं। मौका दीपावली के पर्व का है और उस पर्व पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को 2 सौगात देंगे। पहली सौगात है अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की भव्य प्रतिकृति, यानी ठीक वैसे ही अस्थायी मंदिर के दर्शन की। दूसरी सौगात है दिल्ली के कारोबारियों को व्यापार के लिए नए प्लेटफॉर्म की। सबसे पहले समझिए केजरीवाल सरकार के दिवाली उत्सव में क्या है खास। देखिए, दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हमारे पूरे देश की आस्था है। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आसाम तक, हर तरफ देखिए तो दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो पूरा देश मनाता है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके वापस अयोध्या पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं पिछले कई सालों से दिवाली एक ऐसा समय है जब प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए हम दिल्ली के लोगों से ये अपील करते हैं हर साल के पटाखे ना जलाएं। लेकिन क्योंकि त्योहार ऐसा है जिसमें सबकी आस्था है, इसीलिए ये दिल्ली की दिवाली मनाने की रस्म एक तरह से पिछले 2 साल से शुरू हुई है, जहां पर दिल्ली सरकार एक भव्य आयोजन करती है और दिल्ली के लोग उस भव्य आयोजन में शामिल होते हैं। अयोध्या जगमगा रही है, ऐसे में जो राम भक्त अयोध्या नहीं जा सका वो दिल्ली में ही राम मंदिर के दर्शन कर सकता है। त्यागराज स्टेडियम में अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर जैसा मंदिर बनाया जा रहा है।
राम मंदिर का प्रारूप लगभग 30 फुट ऊंचा और 80 फुट चौड़ा होगा। पूरी तस्वीर जो है वो राम मंदिर की तरह है और न सिर्फ यहाँ बल्कि किस तरह से लाइटिंग के इंतजाम है ये देखिए। यहाँ पर पूरा लाइट शो होगा और अगर आप देखें तो इस मंदिर के चारों तरफ जो दीवारें हैं वो भी यहाँ पर राम मंदिर का जो मॉडल है उसी अंदाज में तैयार की जा रही हैं। तो यहाँ पर सबसे खूबसूरत बात यह है कि राम मंदिर लोग दिल्ली में ही देख पाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं तो उसका भी एक असर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी का झुकाव है अयोध्या की तरफ। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर आरती में शामिल हुए थे। साथ ही हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन भी किए थे। अब दिल्ली सरकार के दिवाली उत्सव में भी भगवान राम और राम मंदिर की झलक दिखेगी। भगवान श्री राम के प्रति इस पूरे देश की आस्था है और ये तभी दिल्ली सरकार ने अयोध्या को भी जो तीर्थ यात्रा योजना है दिल्ली में उसमें शामिल किया है। दिवाली भगवान श्री राम के स्वागत का त्योहार है और ये दिल्ली की दिवाली भी दिल्ली के अंदाज में हम भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं और हम दिल्ली वालों से ये अपील करते हैं कि वो भी दिवाली के दिन पटाखे ना जलाएं लेकिन साथ में मिलकर पूजन जरूर करें। तो वहीं दूसरी तरफ दिवाली पर कारोबारियों के लिए केजरीवाल का नया प्लान समझिए। हम एक दिल्ली बाजार के नाम से पोर्टल तैयार कर रहे हैं, वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली के हर उद्योगपति को, दिल्ली के हर दुकान को, छोटी हो चाहे बड़ी हो, दिल्ली के हर सर्विस प्रोवाइडर को, प्रोफेशनल को उसमें स्थान मिलेगा। अगर कोई दुकान वाला है तो उसकी दुकान में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट को वो वहां पे डिस्प्ले कर सकता है उस वेबसाइट के ऊपर, उस पोर्टल के ऊपर। इसके जरिए आप अपनी सर्विसेज दिल्ली के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, देश के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, दुनिया के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप सोचेंगे दिल्ली के कारोबारियों को फायदा कैसे होगा? इसका पूरा ब्लूप्रिंट केजरीवाल ने सरल शब्दों में समझा दिया। दिल्ली के हर व्यापारी का, उद्योगपति का सामान, दिल्ली के हर प्रोफेशनल का, कारोबारी की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो ग्लोबल स्केल पे पूरी दुनिया उसको देख सकेगी। अगर कोई खरीदना चाहता है तो अमेरिका में बैठा हुआ कोई आदमी, मान लीजिए अमेरिका में कोई आदमी बैठा है, उसे हौज खास मार्केट से कोई सामान खरीदना, वो एक्चुअली हौज खास मार्केट के अंदर जाके उस दुकान पे जाके सामान खरीद सकता है। दिल्ली वालों की दिवाली में खुशियों की मिठास घोलने के लिए केजरीवाल सरकार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती, चाहे मामला धर्म का हो या फिर कारोबारियों के धंधे का। पंकज जैन, दिल्ली आज तक।